जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जेंग लेवल 20 के ऊपर आ जाता है। जेंग ने काफी सारे नए इक्विपमेंट खरीदे होती हैं। जेंग बोलते हैं अच्छे इक्विपमेंट के साथ मेरे लेवल अप की जो स्पीड है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जेंग जैसे 20 लेवल के ऊपर आता है तो जेंग को एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम जंप स्लैश होता है। इस स्किल से जेंग अपने अपोनेंट के सिर के ऊपर जंप लगा के उसके ऊपर 3 बार अटैक कर सकता है और उसके हर अटैक में 200 का डैमेज होगा। जेंग अपनी न्यू स्किल को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने बगल से एक ज़ॉम्बीज़ की गुर्राने की आवाज आने लगती है। वो ज़ॉम्बी साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है जिसे देखकर जेंग हैरान हो जाता है। जेंग उस ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है ये ज़ॉम्बी तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये मेरे लिए एक अच्छा अपोनेंट है। इसके बाद हम वहीं आसपास एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है। उसने अपने पास एक डिवाइस को लगाया होता है जिसके अंदर से बहुत सारे रेडियो सिग्नल निकल रही होती है और तभी उस डिवाइस के अंदर से आवाज आने लग जाती है और उस डिवाइस के अंदर से जो सिग्नल निकल रहे होते हैं उसे वहाँ के ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। वो बंदा किसी को कॉल करके बोलता है हमारा मिशन बस कंप्लीट होने वाला और मैंने उस डिवाइस को भी एक्टिवेट कर दिया है। इसके बाद सीन वापिस से जेंग पे आता है जहाँ पर वो बड़ा सा ज़ॉम्बीज़ जेंग के आगे से जा रहा होता है। जेंग अपने बो में एरो को लोड करके वीक पॉइंट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो ज़ॉम्बीज़ की वीक पॉइंट को देखकर उसके हेड के ऊपर शूट कर देता है। जेंग का एरो सीधा उस ज़ॉम्बी के हेड में जाकर लगता है लेकिन उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। वो ज़ॉम्बी जेंग के एरो को पकड़कर अपने सिर से बाहर निकाल देता है, लेकिन जेंग की हरकत से वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर जेंग भी हैरान होता है। जेंग बोलता है मुझे लगता है कि ये एक इलाइट ज़ॉम्बी है क्योंकि मैंने इसको हेडशॉट मारा था फिर भी इसकी थोड़ी सी भी एचपी कम नहीं हुई। और तभी वो इलाइट ज़ॉम्बी जेंग को देख लेता है। वो जेंग को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन सभी को मारना शुरू कर देता है। जेंग बोलता है ये ज़ॉम्बी तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ये बोलकर जेंग अपनी न्यू स्किल जिसका नाम जंप स्लैश है उससे उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक कर देता है। जेंग उस ज़ॉम्बीज़ की गर्दन के ऊपर एक बड़ा सा कट लगा देता है और जेंग ऐसे ही उसकी गर्दन के ऊपर 3 बार अटैक करता है और साथ ही जेंग अपनी बैक स्टेप स्किल से भी उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करता है जिससे उस ज़ॉम्बीज़ की बहुत ज्यादा एचपी कम हो जाती है। वो ज़ॉम्बी गुस्से में आकर एक बड़े से डंडे से जेंग के ऊपर अटैक करता है। जेंग वहां से जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेता है और वहां पर जमीन पर स्मोक ही स्मोक हो जाता है। इसके बाद हम उसी बिल्डिंग वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को साफ कर रहा होता है। वो बोलता आखिर यहाँ पर इतनी हलचल क्यों हो रही है, ये मेरे सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जितनी ज्यादा क्योटिक होगी ये उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर सीन वापिस से जेंग पे जाता है जहाँ पर जेंग ने उस बड़े से ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है और जेंग ने उस ज़ॉम्बीज़ की बॉडी को फाड़ कर उसके क्रिस्टल को भी निकाल लिया होता है। जेंग को उसके अंदर ब्लू क्रिस्टल मिलता है। जेंग बोलता है मेरी आज की हंटिंग तो काफी अच्छी रही। इसके बाद जेंग अपनी बाइक के ऊपर सवार होकर वापिस से सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ पर सिटी की वॉल के ऊपर जो गार्ड होते हैं वो जेंग को रोक लेती हैं। वो जेंग से बोलते हैं आखिर तुम कौन हो, जल्दी से वहीं पर रुक जाओ। जेंग जैसे ही उसके पास आता है वो गार्ड जेंग को पहचान जाता है। वो गार्ड जेंग से बोलता है यंग मास्टर जेंग ये तो आप है, मुझे माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं। जेंग उस गार्ड से बोलता है ये सब छोड़ो, आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर इतने सारे डिफेंस क्यों लगा रखे हैं। वो गार्ड जेंग को बताता है हमें भी नहीं पता, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि ये जो पॉइजन ज़ॉम्बी है ये अजीब सा बिहेव कर रही है। ये सुनकर जेंग बोलता है हाँ इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, इन पॉइजन ज़ॉम्बीज़ की संख्या पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद जेंग अपने घर आ जाता है। जेंग जैसे ही गेट खोलता है तो वहाँ पर काफी सारे बंदे बैठे होते हैं। जेंग का फादर जेंग से बोलता है जेंग तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, यहाँ पर आकर तुम हमारी डिस्कशन सुनो। जेंग से ये बोलकर वो दूसरे बंदे से बोलते हैं लाओ तुम जो बता रहे थे उसे कंटिन्यू रखो। वो लाओ नाम का बंदा बताने लगता है सिटी लॉर्ड हम इस बात को पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि बहुत सारे पॉइजन ज़ॉम्बी हमारे सिटी की ओर आ रही हैं और वो दोपहर तक हमारी सिटी के अंदर आ जाएंगे और उन पॉइजन ज़ॉम्बीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी भी है। ये सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है उस बड़े से कमीने ज़ॉम्बीज़ के साथ हमारे लिए डिफेंस करना और भी मुश्किल हो जाएगा, मेरी बात मानो तो हमें उनके ऊपर पहले अटैक करना चाहिए। ये सुनकर गंजा भी बोलता हाँ मैं इसकी बात से एग्री हूँ क्योंकि हमें आधे महीने के बाद खाना ढूंढने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं एक मैनेजर हूँ और मैं सिटी को भूख के कारण फाइट करते हुए नहीं देख सकता। जेंग का फादर अंकल जू से पूछता है क्या इस न्यूज के बारे में सिटी के बंदों को पता चल गया है। अंकल जू बोलता है आप चिंता मत करो, अगर उनको कुछ लगता भी है कि कुछ गलत है तो उनके अंदर फालतू की बकवास करने की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर जेंग का फादर एक गहरी सांस लेता है और फिर वो सीरियस होके बोलता है कल हम सभी लोग साथ में मिलकर इस सिटी से बाहर जाएंगे और उन ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करेंगे और जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो जेंग मेरी पोजीशन लेगा, तुम लोगों को जेंग की हर बात को मानना होगा। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग इस बात से एग्री हो जाती हैं। जेंग हैरानी से बोलते हैं क्या मैं। इसके बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। जेंग और उसका फादर साथ में बैठे होते हैं। जेंग का फादर उससे बोलता है मुझे कुछ टाइम के लिए सिटी से बाहर जाना होगा, इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि सिटी को मैनेज कैसे करती है। जेंग अपने फादर से बोलता है फादर इस बार वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और आप इस चीज को जितना ज्यादा सिंपल सोच रहे हैं ये उतना ज्यादा सिंपल नहीं है, आपको इसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। जेंग का
फादर उससे बोलता है, बेटा तुम शायद ये बोल रहे हो कि तुम्हारा फादर लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट है और हम वहाँ पर बस उन ज़ॉम्बीज को बहला फुसलाकर सिटी से दूर लेकर जाएंगे, इसलिए वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। ये सुनकर जेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, अगर ऐसा है फादर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप सेफली वापस आएंगे। जेंग का फादर उससे बोलता है, ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सेफली वापस आऊंगा। जेंग के वहाँ से जाने के बाद जेंग का फादर अपनी फैमिली की फोटो उठाकर अपनी वाइफ से बोलता है, देखो हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और तुम मुझे ब्लेसिंग देना कि मुझे वहाँ पर कुछ भी ना हो। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंग और अंकल जू सिटी की हाई वॉल के ऊपर खड़े होती है और तभी वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है। वो बोलते हैं, कैप्टन जू पेट्रोल टीम वापिस आ चुकी है। जेंग जल्दी से पेट्रोल टीम के पास चला जाता है। पेट्रोल टीम वाले बंदे जेंग से बोलते हैं, यंग मास्टर जेंग सिटी लॉर्ड को कुछ हो गया है। ये सुनकर जेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो पेट्रोल टीम वाला बंदा जेंग और लैन को गाड़ी में बैठाकर जेंग के फादर के पास लेकर जाने लगता है। जेंग लैन से बोलता है, लैन तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर के साथ में क्या बुरा हुआ होगा? लैन बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये पेट्रोल टीम में से है। काफी टाइम चलने के बाद जेंग मन में सोचता है, पूरे रास्ते में मैंने पोजन ज़ॉम्बी से फाइट का एक भी निशान नहीं देखा। जेंग उस पेट्रोल टीम वाले बंदे से पूछता है, आखिर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? वो बंदा जेंग को बताता है, यंग मास्टर जेंग आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम वहाँ पर बस पहुँचने वाले हैं। जेंग उस बंदे का HP बार देखते हुए बोलता है, इसका HP बार पूरी तरह से लाल हो चुका है, यानी कि ये मुझे मारना चाहता है, ये एक ट्रैप है। और फिर वो लोग काफी सारे बंदों के पास आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे होती हैं। वो पेट्रोल टीम वाला बंदा वहाँ पर जाकर गाड़ी को रोक देता है। वहाँ पर जो बंदे बैठे होते हैं वो बोलती है, फाइनली तुम आ ही गए, लेकिन तुमने यहाँ पर आने में बहुत टाइम लगा दिया, चलो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो पेट्रोल टीम वाला बंदा जेंग से बोलता है, यंग मास्टर जेंग अब तुम नीचे उतर सकती हो। इन लोगों का अजीब सा बिहेव को देखकर लैन उनसे पूछता है, तुम लोग क्या करने का प्लान बना रहे हो? और तभी वहाँ पर लीडर यांग आ जाता है। वो उससे बोलता है, ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ वही करने वाला हूँ जो तुम सोच रही हो, मैं तुम दोनों को यहाँ पर मारने वाला हूँ। ये सुनकर लैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में लीडर यांग से बोलता है, कमीने आखिर तुम्हारी हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? लीडर यांग लैन को एक जोरदार किक मारता है। वो उससे बोलता है, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो इसलिए तुम्हें बोलने का कोई भी राइट नहीं है। जेंग लैन को नीचे गिरने से बचा लेता है। वो लीडर यांग से बोलता है, ये जो ज़ॉम्बी सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है? लीडर यांग बोलता है, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ क्योंकि तुम लोग बस मरने वाले हो। हाँ ये सब कुछ हमने किया है क्योंकि तुम्हारा फादर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हमने उसे सिटी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे ट्रिक और एफर्ट लगाई हैं। ये सुनकर जेंग लीडर यांग से पूछता है, तुम लोगों ने मेरे फादर को बहला फुसलाकर सिटी से बाहर निकाला, आखिर तुम लोग क्या करने का प्लान बना रही हो? लीडर यांग बोलता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ऑफकोर्स हमने उसे मारने के लिए सिटी से बाहर निकाला है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा फादर काफी टाइम से सिटी का लॉर्ड है, अब टाइम आ गया उसे बदलने का? और तभी लैन जेंग से बोलता है, यंग मास्टर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जो सबसे कमजोर है वो भी लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट है, मैं इन सभी को रोक के रखता हूँ, तब तक यंग मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं वो लैन की बात सुनकर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम बहरे, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता? ये सुनकर जेंग बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, हाँ तुमने सही बोला, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। ये बोलकर जेंग बहुत ही स्पीड से उस बंदे के पीछे आ जाता है। वो अपने डैगर से उसकी गर्दन को काट देता है। जेंग उस बंदे को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा स्पीड से दूसरे बंदे के पास जाता है और उसकी गर्दन भी काट देता है। ये देखकर वहाँ पर जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा बेशर्म है, इसने छिपकर हम पे अटैक किया, जल्दी से इसे मार दो। ये बोलकर वो सभी बंदे जेंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जेंग बहुत ही ज्यादा स्पीड से उन सभी को मार के आगे निकल जाता है। ये सब कुछ देखकर लीडर यांग बहुत ज्यादा डर जाता है। जेंग सीधा उस बंदे के पास चला जाता है जो उनको यहाँ पर लेकर आया था। वो बंदा जेंग से बोलता है, तुम तो एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो, आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हो? जेंग बहुत ही स्पीड से उसकी भी गर्दन काट के आगे निकल जाता है और बोलता है, तुमसे ये किसने कह दिया कि किसी को मारने के लिए मार्शल आर्टिस्ट होने की जरूरत है? और तभी कोई जेंग के ऊपर फायर करता है तो जेंग बहुत ही आसानी से उस एमओ को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि ये लीडर यांग होता है। लीडर यांग बोलता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसने जरूरी कोई ड्रग लिया होगा, कुछ टाइम के लिए वेट कर लो, जब इसके ड्रग का असर खत्म हो जाएगा तब हम इसे मार देंगे। जेंग बहुत ही ज्यादा स्पीड से सभी एमओ को डॉज करते हुए सीधा लीडर यांग के मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और लीडर यांग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। लीडर यांग बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एक लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। जेंग उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग वही होते हैं जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं? तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। लीडर यांग घबराते हुए जेंग से बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे फादर ने सिटी का फुल कंट्रोल हासिल कर लिया है, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे फादर भी मर जाएंगे। जेंग उससे बोलता है, तुम्हें मारना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बताओ आखिर तुम लोग मेरे फादर को कहाँ पर लेकर गए हो? जेंग की बात सुनकर लीडर यांग बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जेंग से बोलता है, हम तुम्हारे फादर को ईस्ट की साइड लेकर गए हैं। ये सुनकर जेंग लीडर यांग को छोड़ देता है और वो दूसरी साइड देखने लग जाता है, लेकिन तभी लीडर यांग अपने पास एक डैगर निकालता है और उससे जेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जेंग जल्दी से अपनी न्यू स्किल जिसका नाम जंप स्लैश है उसका यूज करते हुए अपने अपोनेंट के सिर के ऊपर
जंप लगा देता है और अपने डैगर को लीडर यांग के सिर के अंदर घुसा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। लैन जेंग से पूछता है यंग मास्टर अब हम क्या करें। जेंग उसे बोलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दो और फिर मेरे फादर को बचाने के लिए चलते हैं। जेंग के ये बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।